हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 1 है। ऐसे ही इसके और पार्ट्स आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। अनुपात अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। किसी दो राशियों के बीच रेशियो चिन्ह रख कर सूचित किया जाता है। ए बटे बी को ए बी का अनुपात कहते हैं तथा इसे ए अनुपात बी से सूचित करते हैं। देखिए, अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशियों के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ए अनुपात बी है, मतलब ए बी से कितनी गुनी है और बी ए से कितनी गुनी। इसे हम ए बटे बी भी कहते हैं। ये होता है हमारा अनुपात। अब आते हैं समानुपात। चार राशियों में से जब पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। इसे दो अनुपातों के बीच समानुपात चिन्ह रखकर सूचित किया जाता है। यदि अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी बराबर हो तो इसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी समानुपात के रूप में लिखते हैं। देखिए, समानुपात जो होता है वो चार राशियों के बीच होता है। ठीक है, चार राशियों का बीच संबंध दर्शाता है जिसमें से पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी के बराबर होता है, ऐसा वो बताता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए, ए अनुपात बी ये समानुपात सी अनुपात कभी भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बटे बी, और ये जो है ये हमारा बराबर को संबोधित करेगा और ये हो गया सी बटे डी। ठीक है, अब इसमें से जैसे क्वेश्चन में पूछता है, ये इक्वेशन पता हो गया। क्वेश्चन में इसमें कोई भी एक वैल्यू जो होगा वो मिसिंग होगा, तो हमें उस वैल्यू, बाकी अगर एक वैल्यू मिसिंग है और तीन वैल्यू दिया है तो हमें उस इक्वेशन में उसको पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे दो राशियों के बीच मध्यानुपात मैं एज एग्जाम्पल समझा रही हूँ। दो राशि ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, इन दोनों के बीच मध्यानुपात पूछा है तो इसमें हो जाएगा आपका ए अनुपात एक्स अनुपात बी। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? तो हमेशा क्या करेंगे कि चाहे हमें मध्यानुपाती पूछे, प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थ पूछे, मध्य पूछे, पांच हो गया है ना। पांच हो गया, क्या हो गया हमारा? फर्स्ट प्रथम, सेकंड हो गया आपका द्वितीय पद द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती अनुपाती, या चौथा हो गया आपका चतुर्थानुपाती, और एक हो गया आपका मध्यानुपाती। ठीक है, ये पांच क्वेश्चंस बनते हैं इस अनुपात समानुपात में। तो हमेशा याद रखना कि बीच वाला जो डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा? रिपीट होगा बार बार। ठीक है, बार बार रिपीट होगा। कैसे? देखिए, ये हो गया आपका ए अनुपात एक्स अनुपात बी, मध्य अनुपात है, ये हमारा सेंटर वाला है। ये हो जाएगा ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। तो देखिए, बीच वाला रिपीट हुआ, तो अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे? एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय बी। तो ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन। ठीक है, अब अगर ये मध्य अनुपाती बोला था तो एक्स, अगर द्वितीय अनुपाती बोलेगा तो मिक्सिंग होगा। जैसे तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, ठीक है, तो ए और बी अगर दो डिजिट दिया है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो एक्स। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में एक्स था तो एक्स रिपीट में क्या है? बी जो है वो सेंटर वाला है, तो यहाँ पे बी रिपीट होगा। जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा या बीच का पूछे तो हमेशा बीच वाले डिजिट को रिपीट करना है और क्वेश्चन में देखना है कि वो उसमें किसकी वैल्यू दी है। अब देखते हैं मध्य अनुपात। देखिए, मध्य अनुपात में क्या करेंगे? यहाँ पे ए तथा बी का मध्य समानुपात, ये कैसे आएगा आपका? ए अनुपात बी। ठीक है, इसका क्या निकालना है? मध्य अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात एक्स अनुपात बी। तो मैंने अभी क्या बताया है आपको कि
बीच वाला जो है वो रिपीट होता है। तो ये हो जाएगा आपका a अनुपात x बराबर, या समानुपात बोल सकते हैं इसको, x अनुपात b। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a बटे x बराबर x बटे b। ये देखिए यहाँ से ये हो गया आपका बराबर और ये सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, जो यहाँ पे आपको दिया है कि मध्य अनुपात ए बी का क्या हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय अनुपात निकालना है। ए तथा बी का तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बाई ए होता है। कैसे? ए अनुपात बी अनुपात तृतीय अनुपात ले लिए आप एक्स, तो हमेशा बीच वाला रिपीट होता है, तो यहाँ पे बीच में क्या है बी, तो बी रिपीट होगा। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है? यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, फिर अपने आप सारे बनते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में देखिए ए बी सी का चतुर्थानुपात बी इंटू सी बाई ए होगा। देखिए ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, इसमें रिपीट नहीं होगा बीच का, क्योंकि इसमें 3 डिजिट दिया हुआ है ए बी सी। चतुर्थानुपात निकालेंगे तो इसको हम एक्स मानेंगे, तो हमें 4 संख्या जो है वो मिल गई है, तो इसमें हम रिपीट वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स बराबर बी इंटू सी बाई ए। इसको आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ये वाले को, तो फिर आपको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, विलोमानुपात। ए अनुपात बी का विलोमानुपात क्या होगा? विलोम मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बटे 1/a अनुपात 1/b, ठीक है। आगे चलते हैं b, ठीक है। इस तरीके से हमारा अनुपात समानुपात निकाला जाता है। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन, 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसमें पुट करिए, वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज नहीं याद है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 0.2 अनुपात x अनुपात 0.02, ये हो गया आपका मध्य अनुपात निकालना है। अब इसे क्या करेंगे, रिपीट होता है 3/2x समानुपात x अनुपात 0.02, ये हो जाएगा आपका 0.3/x बराबर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू है ना, x बटे 0.02। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.2 इंटू 0.02, ये हमारा तिर्यक गुणा होगा, ठीक है। तिर्यक गुणा होता है जब भी ऐसे डिवाइड में होता है, तिर्यक गुणा होता है। ये हमारा बहुत स्कूल में ही ये सिखाया जाता है, अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका हो गया एक्स 0.3 इंटू 0.02, ये हो गया आपका अंडर रूट, ये जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आएगी आपका 0.322, तो 64 ये हो गया आपका 0.08, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू रखिए और बनाइए, अगर नहीं याद है सोचिए कैसे निकालते हैं, जिससे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 24 का त्रिज्यानुपाती याद कीजिए, ठीक है। 18 और 24 का त्रिज्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, फॉर्मूला है ये, ठीक है। याद नहीं है तो सॉल्व करते हैं। 18 अनुपात 24 अनुपात एक्स, क्या अनुपाती निकालना है, तो ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड पे हम एक्स पुट करेंगे, ठीक है। बीच वाला रिपीट होगा 18 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात एक्स, ये हो गया आपका 18 बटे 24 बराबर 24 बटे एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 18 टू एक्स इक्वल टू 24 इंटू 24, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 24
24/18 किससे कटेगा? 6 कम 6 6 दिन 12 6 18 6 चौक 24 3 अट्ठे 24 8 चौक 32। तो हमारा आंसर हो गया 32 32। ठीक है। नेक्स्ट 4 12 16 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? 4 12 16। ठीक है। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू बी इंटू सी बाई ए। याद है तो ठीक, नहीं है तो सॉल्व करेंगे। 4:12 समानुपात 16:1। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। लेकिन हम इस पे रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पर दिया हुआ है और हमें चतुर्थ पूछा है तो हमने चतुर्थ डायरेक्ट रख दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। लेकिन अगर इसमें अगर 4 और 12 देता तो हम लिखते, अगर इसमें देता 4 और 12 के बीच चतुर्थ अनुपाती तो हम 4 12 समान, सॉरी यहाँ पे आपका x के बाद 12 क्या होता है? रिपीट होता। लेकिन यहाँ पे हमें 3 पद दिया है तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब ये हो गया 4/12 बराबर 16/x। ये हो गया 4 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 12 x इक्वल टू 4। 4 चौक 16 12 चौक 8। तो ये हो गया हमारा आंसर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी, ए अनुपात बी 2:3 है तथा बी अनुपात सी 4:5 तथा सी अनुपात डी 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा, क्या निकालना है? अभी देखिए हमको क्या दिया है? ए बी बी सी सी डी और हमें निकालना है ए बी सी। तो देखिए हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? पहले वैल्यू लेंगे। ए और बी कितना है? 2:3 2:3। ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितना है? बी सी की 4:5। ये हो गया 4:5। अब क्या करेंगे हम? इसका गुणा करेंगे इस 2 चौक 8। ठीक। उसके बाद इसका गुणा करेंगे इसके 4 या 12। ठीक। उसके बाद फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15। ये हमारा हो गया ए अनुपात बी अनुपात। ठीक है। ये हो गया 15। अब क्या करेंगे? इसमें हमेशा 3 डिजिट तक ही सॉल्व कर सकते हैं। अब डी, अब तो डी की वैल्यू क्या है? सी और डी की वैल्यू है आपका आ गया 6 और 7। ठीक है। सी के नीचे लिखेंगे 6 और डी के नीचे लिखेंगे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 का गुना जो होगा वो 6 से होगा। ठीक है। ये हो गया 8 छक्के 48। उसके बाद फिर ये 12 का गुणा भी 6 से होगा तो 12 छक्के 72। ठीक है। उसके बाद इस 6 का गुणा होगा आपका 15 से तो 15 छक्के 90। फिर इस 15 का गुणा होगा आपका 7 से, ये हो जाएगा 15 सत्ते 105। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा वैल्यू। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात हो गया है आपका 48 अनुपात 72 अनुपात 90। अगर ये कटता है तो आप इसे काट सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछता, अगर इसके अलावा भी पूछता जैसे बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है, तो हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करते। ठीक है। बी सी और डी, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे निकालना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा Q
अनुपात आर बराबर 8 अनुपात 9 हो तो पी अनुपात आर क्या होगा? कितना दिया है? पी क्यू और आर। ये हो गया पी क्यू और आर। पी क्यू की वैल्यू है 3 अनुपात 4। क्या लिखेंगे क्यू आर की वैल्यू 8 अनुपात 9। अब इसका गुणा इसका 8 का 8 से 24 ये हो गया। इसका गुणा इससे होगा 8 चौक 32। फिर 4 का गुणा होगा 9 से 4 निया 36। ये हो गया पी क्यू और आर की वैल्यू। हमें पी और आर का अनुपात निकालना है तो ये हमारा P है 24 और ये हमारा आर है 36। ये कटेगा 12 दूनी 24 12 तिया 36। ये हो गया 2:3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, हमारा क्वेश्चन है इस समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर भवन की लंबाई 5.4 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? ये है हमारा कितना 1.4 अनुपात परछाई की लंबाई कितना हो गया 1.2। ये हमारा ऊंचाई है, ये हमारा लंबाई। ऊंचाई अनुपात लंबाई है तो समानुपात या इस जगह बराबर भी ले सकते हैं। ऊंचाई अनुपात लंबाई लेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमें ज्ञात करना है तो ये x हो गया और अब लंबाई कितना दिया है 5.4 मीटर। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1.4 बटे 1.2 बराबर x बटे 5.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1.2 इज इक्वल टू 5.4 1.4। क्या गुणा हो रहा है? उसके बाद यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5.4 इन 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2। इसे हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.3 मीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई 6.3। x हमें क्या निकालना था? ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हो गई, भवन की ऊंचाई हो गई ना 6.3 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 तथा 30 के अनुपात तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है? तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं 12 तथा 30 का अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका 12 अनुपात 30 अनुपात x। तृतीय अनुपात निकालना है x जाएगा 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 बटे बराबर 30 बटे x। यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी 75। सॉल्व करें। ठीक है, अब पूछ रहा है 9 तथा 25 के मध्य अनुपात। तो ये हो गया 9, इसका मध्य अनुपात x अनुपात 25। ये हो जाएगा 9 अनुपात x समानुपात x हमेशा बीच वाला रिपीट होता है 25। ये हो जाएगा 9 बटे x बराबर x बटे 25। तो ये हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू आपका आ जाएगा 15। ठीक है, ये वाले इक्वेशन को खुद सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू 75 और x की वैल्यू 15। तो क्या है, क्या बोल रहा है कि उन दोनों के अनुपात कितना हो, है ना। दोनों का जो क्या तृतीय अनुपाती है, इसका मध्य अनुपाती है, उसका अनुपात क्या होगा? तो उसका अनुपात होगा 75 अनुपात 15। तो ये कट जाएगा आपका 15 एकम 15 15 पंच 75। तो अनुपात हो गया 5 अनुपात 1। ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15 अनुपात 19 की प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए नई संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात बन जाए? 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? घटाना है, ये हो गया 15
20/19 ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात में दिया है। ठीक है, क्या घटाया जाए, x घटा देते, माना कि x घटाते हैं तो वो बन जाएगा क्या, नई संख्या जिसकी वैल्यू है क्या 3/4, जिसको हम 3/4 लिखेंगे। अब सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 -4x बराबर 19 या 57 -3x, ये हो गया आपका -7 -3x +4x, ये इधर चला गया, ये चला गया। अब ये हो गया आपका p इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हो गई 3। तो हमें क्या क्या पता चला, यहाँ पे पद में जो x है 3 घटाएंगे तो हमारा जो रेशियो है वो 3/4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी घटाया क्या जाए पूछ सकता है और कभी बढ़ाया क्या जा पूछ सकता है, तो घटाने में माइनस करेंगे और बढ़ाने में प्लस। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो 5:7 हो जाता है, संख्याएं क्या है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने घटोतरी देखा था, इसमें बढ़ोतरी, ये भी सेम रहेगा 3/5, और इस बोल रहा है कि 10 की बढ़ोतरी करना है ना। 10 की बढ़ोतरी करेंगे तो हम इसको, ये कितना है आपका 3 और ये 5, ये हो गया, आपको ले सकते हैं x और ये 5, 10 10 10 10, बोला है कि 10 की बढ़ोतरी कर, तो संख्याएं जो है वो 5:7 हो जाएगी, तो हो गया आपका 5:7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 21x 10 7 दहा 70 बराबर 5×5 = 25x प्लस 5 दहा 50, तो हो गया आपका 70 - 50 बराबर 25x - x, हो गया आपका 20 बराबर 4x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो संख्या क्या होगा आपका, ये है हमारा x की वैल्यू, और तो संख्याएं ज्ञात करना है ना। संख्याओं में आपका है 3x और 5x, तो हो गया इसको 3×5 और 5×5, ये हमारा x की वैल्यू है, तो हो जाएगा 5 दिया 15 और 5×5 = 25, ये हमारा संख्याएं हैं आंसर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो पूछा था कि क्या घटाया जाए, तो हमने क्या है इसमें x लिया था। अब यहाँ पे संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्या का अनुपात जो इतना है, इसमें हमने क्या है संख्या में x लगाया है और उसके बाद उसका आंसर निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ और ब के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाए पर यह अनुपात 13:21 हो जाता है, ब का मासिक वेतन क्या है। अ और ब है, का मासिक अनुपात है 3x देते, ये हो गया आपका 5x, 3x लगाया क्योंकि वेतन निकालना है, इसका अनुपात कितना है 3:5। ठीक है, क्या बोल रहा है 20 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी 10 हो जाएगा। तो यह अनुपात 13:20 सकते हैं हो जाता है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ, तो हो गया आपका क्या 63x प्लस 30, तो ये हो गया 0 42 से 420 बराबर आपका 13×5 = 65x प्लस 30, 13 हो जाएगा आपका 260। अब इसको सॉल्व करेंगे, 420 माइनस 260 बराबर 65x माइनस 60x, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपका 80।
80 आ गई। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ब का मासिक वेतन कितना है। ये हमारा अ है, ये हमारा ब है 5। तो हम क्या करेंगे, 5x जो ब है उसमें हम x का गुणा करेंगे, 5 इंटू 80, तो ये हो जाएगा आपका 8×5 = 400। ये हमारा ब का वेतन है। इस तरह से हमारा ये अनुपात समानुपात का पार्ट 1 खत्म होता है। आने वाले वीडियो का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। सारे जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, वो आपके सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट। तो बने रहिए मेरे साथ। हम देखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।